व्हेन पिग्स फ्लाई, कभी घटित नहीं होना ना। मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देख सकते हैं आप सब यहाँ पे, समथिंग दैट विल नेवर हैपन ना। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। देखिए व्हेन का मतलब होता है जब, पिग्स मतलब सुअर, फ्लाई मतलब उड़ना। जब सुअर उड़े, अब बताइए कभी हो सकता है कि सुअर उड़े, मतलब वैसी घटना जो कभी ना हो, उसी को मुहावरा में क्या बोलते हैं, व्हेन पिग्स फ्लाई। ओके, आगे देखिए, टू पुट ए स्पोक इन वंस ए व्हील ना। मान लीजिए कोई चक्का है ना, इसने क्या किया, तिल्ली को डाल दिया अंदर, तो क्या चक्का रुकेगा? नहीं, चक्का रुक जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें बाधा उत्पन्न हुआ ना। इसका मतलब क्या, टू क्रिएट, ये क्या, हिंड्रेंस, टू क्रिएट हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, बाधा, बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, आगे देखिए, हैव एन आई मतलब क्या, असाधारण। अब बताइए तो, ये देखिए आँख है ना, ये साधारण आँख होता है तीसरा आँख? नहीं, एक असाधारण होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हैव एन आई, हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, आगे देखते हैं, आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट मतलब क्या, अप्रचलित। अप्रचलित मतलब समथिंग ओल्ड फैशनड, मतलब वैसा फैशन जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ डेट। कोई नहीं बोलता है कि भाई अभी सबका डेट ही नहीं रहा, अभी सबका समय ही नहीं रहा, इसका मतलब ये काफ़ी पुराना मॉडल हो गया ना, वही क्या कहलाता है, आउट ऑफ डेट। आगे देखिए, एल्बो रूम ना, एल्बो रूम मतलब पर्याप्त आज़ादी, पर्याप्त आज़ादी ना। एल्बो, एल्बो मतलब कोहनी, कमरा, मतलब ऐसा कमरा जिसमें हम लोग कोहनी वोहनी, मतलब कि पैर वैर पूरा पसार के सो सकते हैं, मतलब क्या कि हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्बो रूम। एल्बो रूम मतलब फुल ऑफ फ्रीडम, फुल ऑफ फ्रीडम, पूरा आज़ाद हैं हम। आगे देखते हैं, ड्रिंक लाइक ए फिश ना, मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा शराब पीना, बहुत ज़्यादा शराब पीना। अब बताइए यदि मान लीजिए कि मछली ही है तो पानी में हमेशा पानी वगैरह पीती रहती है, जब मन किया मुंह बाली पानी को पी ली ना, उसी से तुलना किया गया है एक शराबी को ना, कि हमेशा जो शराब पीते रहता है उसी को क्या बोलते हैं, ड्रिंक, क्या बोलते हैं, ड्रिंक लाइक द फिश, मतलब टू ड्रिंक एल्कोहल एक्सेसली। एक्सेसली मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो ड्रिंक करता है ना। फिर देखते हैं, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। और देखिए फिस्ट, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी ना। बताइए एकदम यदि कुछ भी बारी आती है तो आदमी कहता नहीं है कि इसका हाथ ही नहीं खुला है, मतलब हमेशा मुट्ठी को बंद किए रखता है, उसका मतलब उसके हाथ से क्या होता है कि खर्चा नहीं हो पाता है, और जो खर्चा वगैरह नहीं करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ए माइजर पर्सन, ए कंजूस आदमी। ओके, फिर देखते हैं द ग्रीन लाइट। द ग्रीन लाइट मतलब क्या, अनुमति, परमिशन। अभी देखते हैं जैसे ही सिग्नल वगैरह पर ग्रीन लाइट जलता है ना, उसके बाद क्या होती है, बस ट्रक वगैरह ये सब गाड़ी चलने लगती है, इसका मतलब कि हमें अनुमति मिल गया जिससे हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कैट एंड डॉग्स वाइफ, कैट एंड डॉग्स लाइफ ना, मतलब हमेशा देखे होंगे कि जहाँ बिल्ली और कुत्ते एक जगह हो गए, एक दूसरे से झगड़ना चालू कर दिए, मतलब जो हमारा स्थिति है वो कैसा है, झगड़े से भरा पड़ा है, मतलब फुल ऑफ फाइट है ना। देखिए यहाँ पे फिर आगे देखते हैं, टू पुट पेन से टू पेपर, टू पुट पेन टू पेपर, कोई पेपर रखा हुआ है ना, जब हम उस पर अपना पेन रखते हैं इसका मतलब क्या करते हैं, अपने लिखना चालू करते हैं, लिखना प्रारंभ करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, टू पुट पेन टू पेपर, टू बिगिन राइटिंग। ओके, फिर चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है ना। देखिए यहाँ पे, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब रफू चक्कर होना ना। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं सैंडल वगैरह है ना, मतलब जैसे ही आपको दिख जाए सैंडल ना, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, वो जहाँ से आदमी जो होता है तुरंत भागना चालू कर देता है। बहुत सारे लड़के होते हैं ना जो पीछा करते हैं जो ना, तो जब उनको सैंडल दिखाया जाता है तुरंत रफू चक्कर हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, मतलब टू रन फास्ट, टू रन अवे फास्ट, मतलब एकदम तेज़ी से भाग जाना। ठीक है, आगे देखिए, रब ऑफ द रॉन्ग वे, रब ऑफ द रॉन्ग वे मतलब क्या, तंग करना। देख रहे हैं यहाँ पे रब कर रहे हैं
रॉन्ग वे मतलब कोई पढ़ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, मार रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्या, रब। रब मतलब रगड़ना, रॉन्ग वे, रॉन्ग मतलब गलत तरीका से, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। टू इरिटेट समवन, इरिटेट मतलब चिढ़ाना। बताइए यदि कोई पढ़ रहा है उसको हम बार बार परेशान करें तो चिढ़ेगा कि नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, रब ऑफ द रॉन्ग वे। ठीक है, आगे देखिए, हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस मतलब कोई और विकल्प नहीं होना ना, मतलब नो अल्टरनेटिव, कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होना। हस्बैंड, देखिए इसको लिंक किया गया है कैसे, हस्बैंड्स चॉइस ना, जो हस्बैंड का चॉइस हो जाता है उसके आगे उससे घर वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो सब सीधे फेंक देते हैं, जो लड़का की मर्जी वही करेगा ना। लड़का का पसंद है तो शादी होगी, नहीं पसंद है तो शादी नहीं होगी। इसका मतलब जो हस्बैंड चॉइस कर लिया उसको काटने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब उसके अलावा दूसरा कुछ विकल्प नहीं है, यही बोला जाता है ऑप्शन से चॉइस। आगे देखिए, ऑल थम्स। ऑल थम्स, ऑल थम्स मतलब क्या होता है, भद्दा। ऑल थम्स मतलब क्या होता है, भद्दा। थम्स, थम मतलब क्या होता है, अंगूठा। देख रहे हैं यहाँ पे कितना भद्दा लग रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, यदि सारी उंगलियां हमारा अंगूठा से भर जाए, सब में अंगूठा हो जाए तो भद्दा लगेगा नहीं लगेगा, इस तरह से छोटी बड़ी उंगली अच्छी लगती है ना, उसी को बोलते हैं क्या, ऑल थम्स। मतलब क्लमजी एंड क्या, ऑकवर्ड, क्लमजी एंड ऑकवर्ड, भद्दा। ठीक है, आगे देखिए, आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड मतलब क्या, अनियंत्रण, नोट कंट्रोल मतलब हाथ, हैंड मतलब होता है हाथ, आउट मतलब बाहर। कहा नहीं जाता है कि अब बच्चा जो है आउट ऑफ हैंड हो गया है, मतलब हाथ से अब बाहर निकल गया है, मतलब अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, उसी को क्या बोलते हैं, आउट ऑफ हैंड। ये देखिए, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब क्या, छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम, डार्क मतलब होता है अंधेरा, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा। बताइए अंधेरा में यदि घोड़ा हो तो दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, डार्क हॉर्स। मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर ना। मान लीजिए घोड़ा ही है, दौड़ते दौड़ते अपनी मंजिल तक पहुंच गया अंधेरा में और किसी को पता भी नहीं चला ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसे भरोसा नहीं है उसने भी कर दिखाया। आगे देखते हैं, वैनिश इन द एयर। वैनिश, वैनिश मतलब होता है गायब ना, कोई हवा में है अचानक गायब हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, वैनिश इन द एयर मतलब अचानक गायब। डिसअपीयर कंप्लीटली, जैसे जादू वगैरह में नहीं देखते हैं हम लोग ना, आदमी रहता है तुरंत गायब हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वैनिश इन द एयर। आगे देखिए, आगे है गलाडे। गलाडे मतलब क्या होता है, खुशी का दिन ना। देखिए यहाँ पे गला, गला मतलब क्या होता है, गला लगाना, सिंपल से लिंक किया गया है ना। तो हम लोग किसी को गला कब लगाते हैं, जब काफ़ी खुश होते हैं, चाहे कोई खुशी का दिन होता है, पर्व त्यौहार होता है, तो हम एक दूसरे से गला मिलते हैं। मतलब कैसा दिन है, द हैप्पीनेस डे। कैसा है, हैप्पीनेस डे। देखिए जैसे ये दोनों मिल रहे हैं ना। आगे देखिए, ऑल एट सी। ऑल एट सी मतलब क्या, चकरा देना। चकरा देना कैसे, मतलब इसको कैसे याद रखेंगे, तो ऑल, ऑल मतलब होता है सभी, सी मतलब समुंदर होता है, ये समुंदर में ही यदि कोई चला जाए ना, समुंदर के अंदर कोई चला जाए, चाहे समुंदर के किनारे चला जाए, जो आज तक समुंदर नहीं देखा है तो चकरा जाएगा कि नहीं चकरा जाएगा। मतलब ऑल, ऑल एट मतलब पूरा का पूरा कहाँ है, सी, सी मतलब समुद्र है, तो आदमी क्या हो गया, चकरा जाएगा, उसी को बोलते हैं पजल्ड। ठीक है, आगे देखिए, एल्बो ग्रीज। एल्बो ग्रीज, एल्बो ग्रीज का मतलब क्या हुआ, एल्बो, एल्बो मतलब होता है कोहनी, और ग्रीज, ग्रीज को लिंक किया गया है ग्रीस से। मतलब यदि आप ही को वो बोल दिया जाए कि ग्रीस लीजिए और आप अपने केहूनी में लगाइए, ग्रीस लीजिए और क्या कीजिए, आप अपने केहूनी में लगाइए उसी हाथ से, तो उसी हाथ से आप अपने ही हाथ से अपने केहूनी में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। मतलब दाहिना हाथ से बोला जाए कि दाहिने ही अपने केहूनी में ना ग्रीस को लगाइए, तो लगाइएगा, नहीं लगाइएगा। मतलब जो कार्य दिया गया है आपको, कैसा कार्य दिया गया है, काफ़ी कठिन कार्य दिया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं, विन हैंड्स डाउन। विन हैंड डाउन, विन, विन का मतलब क्या होता है, विन, विन मतलब होता है जीतना, विन मतलब जीतना, हैंड से बना हाथ, डाउन बने नीचे। यदि हमारा हाथ नीचे कर लिए हैं, एकदम स्टार्ट है कि हाँ दौड़ के अब की बार एकदम रस को फाइनल कर लेना है, जीत जाना है, मतलब क्या कर रहे हैं, हम आसानी से जीतने की ख्वाब देख रहे हैं, टू विन इजीली ना। आगे देखिए, टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट मतलब मौके का क्या कर रहे हैं, हम लाभ उठा रहे हैं
मौके का क्या कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। इसको याद कैसे रखेंगे तो देखिएगा, हिट हिट मतलब प्रहार, बिलो मतलब नीचे, मतलब हमें बेल्ट के नीचे क्या किया, हमने प्रहार कर दिया। देखिए यहाँ पे बेल्ट है ना, बेल्ट के नीचे मौका मिला, हमने प्रहार कर दिया, और प्रहार करने से आगे वाले व्यक्ति को ज़्यादा चोट आएगा, ज़्यादा चोट आएगा, जिससे हम क्या होंगे, जीत जाएंगे। बॉक्सिंग कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या करिए, हम मौके का लाभ उठा रहे हैं, मौके का लाभ उठा रहे हैं। आगे देखिए, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल, एप्पल मतलब सेव, डिस्कॉर्ड मतलब होता है अनबन, झगड़ा होता है ना। मतलब क्या किया कि एप्पल है ना, एप्पल, अब उसमें दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति झगड़ा करने लगे, हम खाएंगे तो हम खाएंगे। जैसे दो बच्चे होते हैं ना, वो खासकर अपने में झगड़ लेते हैं कि हम खाएंगे तो हम खाएंगे। मतलब जो हमारा एप्पल है वो क्या है, मेन झगड़े की जड़ है। तो मम्मी उठती है, दोनों को फाड़ देती है, आधा आधा कर देती है, बोलती है ले बेटा ये तू खा ले, ये तू खा ले, झगड़ा खत्म। मतलब जो एप्पल था वही क्या था, झगड़े की जड़ था ना। आगे देखिए, ए फीदर इन द हिज कैप ना, मतलब कोई उपलब्धि ना, कोई उपलब्धि। आगे देखिए, व्यक्ति के क्या है, व्यक्ति के हेड में कुछ पंख लगा हुआ है, मतलब इन्होंने क्या किया है, कुछ उपलब्धि हासिल किया है, जिसके तौर पे इनको ये पुरस्कार के रूप में मिला हुआ है। मतलब एक प्राउडफुल अचीवमेंट, जब हम कोई कुछ भी अचीव करते हैं, पुरस्कार पाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, ए फीदर इन हिज कैप, ए फीदर इन हिज कैप ना। आगे देखिए, अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक मतलब क्या हुआ, पूरे 24 घंटे, पूरे 24 घंटे, बीइंग अराउंड 24 आवर्स ना, बीइंग अराउंड 24 आवर्स। अराउंड मतलब होता है चारों तरफ, घड़ी, मतलब यदि कोई घड़ी बांधता है तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है ये व्यक्ति जो है वो समय का बहुत पंक्चुअल आदमी है ना, 24 घंटे ध्यान रखता है कि कब से क्या हमें करना है, उसी को बोलते हैं अराउंड द क्लॉक। ठीक है, आगे देखिए, एवरी डॉग हैज हिज डे, एवरी डॉग हिज हैज ए, मतलब अच्छा समय आना। एवरी वन विल हैव गुड लक वन डे, एवरी वन विल हैव गुड लक वन डे, मतलब प्रत्येक नहीं कहा जाता है कि प्रत्येक कुत्ते का एक दिन आता है, प्रत्येक कुत्ते का एक दिन आता है। उसे मतलब कि क्या, उसके भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा क्षण आता है, जैसे मान लीजिए कि बारात वगैरह ही है ना, तो उस दिन पूरा भरपेट स्वादिष्ट भोजन करता है, मतलब उसका भी एक दिन आया है, उसी को बोलते हैं एवरी डॉग हैज हिज डे, मतलब ना। आगे देखिए, अंडर समवन्स हील्स, अंडर समवन्स हील्स, ये देखिए किसी के हील के नीचे किस तरह से दबाया हुआ है। मतलब क्या हुआ कि जैसा ये बोलेगी वैसे ही ये जनाब करेंगे, मतलब इसके नियंत्रण में ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, अंडर समवन्स हील्स मतलब किसी के नियंत्रण में, अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन, अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन ना। आगे देखिए, ए रेनी डेज, ये रेनी डेज मतलब क्या, बुरे दिन। आप ही बताइए कि जब रेनी सीजन चलता है तो बाहर चलना वगैरह मुश्किल हो जाता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं कि अब अच्छा दिन उतना नहीं हो रहा है, मतलब इविल डेज ना। रेनी मतलब बारिश, डेज मतलब दिन। ये देखिए, बर्न द मिड नाइट आयल, बर्न द मिड नाइट आयल मतलब कोई बच्चा है जो एकदम रात में क्या कर रहा है कि तेल जला जला के, पहले लेटेन वगैरह होता था ना, तो तेल जला जला के क्या कर रहा है, बर्न, बर्न मतलब जलाना, मिडनाइट एकदम आधी रात तक तेल जला रहा है, मतलब तेल जला जला के क्या कर रहा है, लालटेन को जलाए रखा है और पढ़ रहा है। मतलब जो मेहनत कर रहा है, कैसा मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है ना। मतलब क्या, रीड पर वर्क लेट नाइट ना। आगे देखिए, बेटर हाफ, बेटर हाफ मतलब क्या होता है, पत्नी। देखिए यहाँ पे वाइफ ना, देखिए यहाँ पे बेटर हाफ। आदमी को यदि सुंदर पत्नी मिल जाता है तो बोलता है अब अच्छे दिन हमारे आ गए, काफ़ी हम खुश नसीब है, उसी को क्या बोलते हैं, बेटर हाफ, बेटर हाफ ना। आगे देखते हैं फिर, ये देखिए, बिटवीन टू स्टूल्स, बिटवीन टू स्टूल्स। अब देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति ही है जो क्या है, दो गो स्टूल को एक साथ लेके चल रहा है, तो क्या है, वो अच्छा महसूस करेगा, नहीं करेगा, उसको बार बार डर रहेगा कि कहीं गिर ना जाए। मतलब वो क्या किसमें पड़ गया है, दुविधा में पड़ गया है, अनसर्टेन हो गया है, वो अनिश्चित हो गया है ना। आगे देखिए, टर्न ए डिफ ईयर, टर्न ए डिफ ईयर मतलब क्या, अनसुना करना, अनसुना करना। डोंट पे एनी अटेंशन मतलब कुछ भी ध्यान से न सुनना, कुछ भी ध्यान न देना। टर्न, टर्न मतलब होता है मोड़ लेना, डिफ मतलब बढ़ा।
यदि बहरा है ना आ कोई कुछ बूढ़ा है तो उसको क्या मतलब क्या सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, वो तो आसानी से अपना कान को क्या करेगा इधर उधर घुमा देगा, मतलब क्या कर रहा है सिंपल हम लोग समझ जाते हैं वो अनसुना कर रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे नट्स एंड बोल्ट्स, नट्स एंड बोल्ट मतलब क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग। ये बताइए कोई सी भी गाड़ी से यदि हम नट बोल्ट्स निकाल लिए तो क्या गाड़ी बच जाए पाएगी, नहीं बच पाएगी। मतलब जो भी नट बोल्ट्स होते हैं उसके महत्वपूर्ण भाग होते हैं, वेरी इसेंशियल, बहुत आवश्यक को पार्ट होते हैं ना। आगे देखिए ऑफ हिल टास्क, ऑफ हिल टास्क मतलब क्या बहुत कठिन कार्य, वेरी डिफिकल्ट वर्क ना। ऑफ मतलब होता है ऊपर, हिल, हिल मतलब होता है क्या पहाड़ी, और टास्क, टास्क मतलब क्या होता है काम। देख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ी पर किसी पत्थर को ऊपर चढ़ाने का काम कर रहा है, मतलब क्या काम ये आसान है, नहीं ये आसान नहीं है, ये बहुत कठिन कार्य है ना। आगे देखिए ए बोन ऑफ पीक, ए बोन ऑफ पीक मतलब क्या झगड़े का कारण, झगड़े का कारण क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे पीक, पीक मतलब चुनना, बोन मतलब हड्डी। अब बताइए हड्डी को कह दिया जाए कि चुनो ना, खास करके डॉग वगैरह को भिड़ा दिया जाए तो क्या करेंगे आपस में झगड़ लेंगे, मतलब जो हड्डी थी वो क्या थी झगड़े का कारण थी, कॉज ऑफ क्वारल, क्वारल मतलब भी झगड़ा होता है ना। आगे देखिए शो वंस टीथ ना, जब कोई भी घुसाता है तो क्या करता है अपने दांत को दिखाता है। देखिए यहाँ पे महिला किस तरह से घुसा रही है और अपनी दांत दिखा रही है, मतलब क्या कर रही है सामने वाले को डरा रही है। मतलब जब भी दांत दिखाने की बात है, शो टीथ की बात है, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं डरा रहे हैं, फ्राइटन के मूड में हैं, अब उसको मार देंगे ना। ये देखिए आगे टू टर्न वंस कोट, टू टर्न वंस कोट मतलब क्या दल बदल लेना, दल बदल लेना। टर्न, टर्न मतलब होता है मुड़ना, और कोट मतलब समझिए रहे हैं, मतलब यदि हम कोट को चेंज कर लें घुमा दें, मतलब एक कोट छोड़ के दूसरा कोट बदल लिए, मतलब क्या किया हमने दल बदल लेना। टू चेंज वंस ओपिनियन, अपनी राय को क्या किया हमने बदल लिया। मान लीजिए कि कोई पार्टी बीजेपी में ही है ना, और किसी कारणवश वो कांग्रेस में चला गया, चाहे कांग्रेस में ही है किसी कारणवश ये क्या हुआ बीजेपी में चला गया, इसका मतलब कि अपनी राय को बदल दिया, अपने विचार को बदल दिया, उसने अपने कोट को बदल दिया। जो कि बीजेपी के नाम से कोट पहनता था अब कांग्रेस वाले कोट पहनना चालू कर देगा, या जो कांग्रेस वाला कोट पहनता था अब बीजेपी का कोर्स मतलब वही झंडा वगैरह ना उसका चालू कर देगा। ये देखिए काउक पोटैटो मतलब बहुत ज़्यादा टीवी देखने वाला, बहुत ज़्यादा टीवी देखने वाला ना। द पर्सन हु वॉच टू मच टीवी, काउच, काउच मतलब क्या आलू। अब बताइए आलू हम क्या कर रहे हैं कि खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, आलू, आलू का चिप्स वगैरह ले लिए हैं और पूरा एकदम दिन रात टीवी में फिरे हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कोक पोटैटो, काउच पोटैटो ना। आगे देखिए यहाँ पे ऑन द टिप्स ऑफ वंस टंग, वन द टिप्स ऑफ वंस टंग मतलब जबान की नोक पर, शार्प मेमोरी मतलब मान लीजिए कि कोई भी टीचर ही है वो कुछ पूछते हैं अपने बच्चों से जो कि एकदम तुरंत तेज़ी से जवाब देता है या बहुत जल्दी सुना देता है, मतलब उसका बोला जाता है कि क्या उसका जो मेमोरी है काफ़ी शार्प है, शार्प माइंडेड है, मतलब कि ऑन द टिप्स ऑफ वंस टंग मतलब जो भी पूछा जाता है सब चीज़ उसके जुबान पे ही रहता है, उसी को क्या बोलते हैं ऑन द टिप्स ऑफ वंस टंग्स। ये देखिए एके आउट, एके आउट मतलब जैसे तैसे गुजारा करना ना, एके मतलब इक्का आउट मतलब बाहर ना। लिव विद सो मच डिफ़िकल्टी, और यही देखिए जो इंसान है वो क्या कर रहा है जैसे तैसे घोड़ा पे खड़ा है, चला रहा है, अपने जीवन को पालन पोषण कर रहा है, मतलब इसकी ज़िंदगी अच्छा नहीं है ना, ये किसी तरह से गुजार रहा है, इसी को बोलते हैं जैसे तैसे गुजारा करना, इके आउट ना। ठीक है आगे देखते हैं फिर हम लोग। ये देखिए होल बैग ऑफ ट्रिक, होल बैग ऑफ ट्रिक मतलब क्या सभी, होल बैग ऑफ ट्रिक सभी तकनीकों का उपयोग ना। एवरी पॉसिबिलिटी, एवरी पॉसिबिलिटी, होल मतलब होता है पूरा, बैग मतलब थैला, मतलब ट्रिक मतलब क्या होता है उपाय, मतलब होल बैग ऑफ ट्रिक ना। जितना भी बैग है वो सब किससे भरा पड़ा है ट्रिक से भरा पड़ा है, ट्रिक मतलब वही सारे तकनीकों से भरा पड़ा है, सभी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ना। ये देखिए टोल
टॉक, टॉल टॉक मतलब क्या, लंबी लंबी बातें करना। लंबी लंबी बातें कौन करता है, जो ढींग हाँकता है। मतलब क्या, बोस्टिंग, उसको क्या बोलते हैं, बोस्ट। बोस्ट मतलब बोट, बोस्ट बोस्ट उसको बोस्ट कर रहा है, मतलब क्या, खाली लंबा लंबा फेंक रहा है ना। ये देखिए रेयर बर्ड, रेयर बर्ड मतलब, रेयर मतलब आप सब समझ में कर रहे हैं, रेयर मतलब मुश्किल होता है, शायद होता है। बर्ड, बर्ड मतलब क्या होता है, चिड़िया। जो चिड़िया बहुत अब लुप्त हो रही है, बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रही है, उसी को बोलते हैं रेयर बर्ड। इसकी तुलना किया गया है असाधारण व्यक्ति से ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एन एक्सेप्शनल पर्सन और थिंग। ठीक है, आगे देखिए, हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल, नौकरी से बर्खास्त करना। हेड, हेड मतलब सर, रोल मतलब क्या, घूमना ना। मतलब यदि हमारे कोई बॉस हैं, यदि हम जॉब कर रहे हैं, यदि उनका सिर घूम गया, रोल, हेड्स का हुआ रोल हो गया, जैसे ही सिर घूम गया और थोड़ी सी भी हम गलती कर दिए तो क्या करते हैं, वह हमें नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं। मतलब क्या, फायर फ्रॉम जॉब, जॉब से क्या हुआ, आग लग गया, मतलब क्या, अब हमको जॉब छोड़ना पड़ेगा ना। ये देखिए, विन बाय ए नोज, विन बाय ए नोज मतलब बहुत कम अंतर से जीतना, बहुत कम अंतर से जीतना। ये मैं देख रहे हैं, जो घोड़ा की दौड़ है, थोड़ा सा एक क्षण के लिए कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है, उसी को बोलते हैं विन बाय ए नोज। मतलब नोज मतलब क्या होता है, नाक ना, विन मतलब जीतना। नाक का साइज देखे कर रहे हैं कितना है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि टू विन बाय द स्मॉल मार्जिन, काफ़ी कम अंतर से जीतना। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल आवश्यक अंग ना। ये देखिए, पार्सल कुछ आदमी कर रहा है कि इसको आप इस आदमी को दे दीजिएगा, चाहिए रही आपकी सामान, मतलब उसका क्या था, आवश्यक अंग था ना। वेरी इसेंशियल पार्ट, पार्सल मतलब पार्सल, पार्ट मतलब अंग, समझ ही रहे हैं आप सब। वोट विद योर फीट, वोट योर विद फीट, असहमति जताना। वोट, वोट मतलब वोट समझ ही रहे हैं, फीट, फीट मतलब पैर ना। मान लीजिए कि कोई आपके दरवाजे पे आ रहा है वोट मांगने के लिए ना, और क्या कर रहा है कि आपको उतना, आपके प्रति उतना सहानुभूति ही नहीं दिखा रहा है और काम ही नहीं किया है अगर पिछले चुनाव में, तो आप सब क्या करते हैं, पीछे ना, कुछ बोलते नहीं हैं, पैर नहीं दिखाते हैं। वही है कि क्या, वोट विद योर फीट, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शोइंग योर डिसअप्रूवल, हम आपसे सहमत नहीं हैं ना। आगे देखिए, किक द बकेट, किक द बकेट मतलब क्या, मर जाना। सिंपल सी बात है, बाल्टी है, बक मतलब क्या होता है, बकेट मतलब बाल्टी होता है। बाल्टी को हमने क्या किया, किक कर दिया, एकदम लिए पैर कस के मार दिए। जब कस के मारेंगे तो सकता है कि बाल्टी टूट भी जाए, और जब बाल्टी टूट जाएगा तो उसका कोई काम होगा, मतलब बाल्टी का हो गया, मर गया, अब उसका कोई काम नहीं है। मतलब क्या हुआ, टू डाई, डाई मतलब क्या होता है, मर जाना ना। आगे देखिए यहाँ पे, इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट, जब भी हम लोग लिखते हैं तो सादा कागज़ पर ब्लैक से लिखते हैं। इसका मतलब जब भी काला और वाइट की बात है, काला और उजला की बात, मतलब क्या हम बात कर रहे हैं, लिखित के रूप में बात कर रहे हैं, राइटिंग के रूप में बात कर रहे हैं ना। ब्लैक पेन वाइट पेपर। आगे देखिए, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर मतलब क्या हुआ, कमज़ोर। ऐसे भी जानते हैं कि जब मिल्क है, मिल्क में हम पानी जब मिला देंगे तो क्या दूध एक्चुअल रह गया, दूध की अब क्या मात्रा, जो प्रोटीन वगैरह सब चीज़ था ना, जो कि हम एक गिलास में ही ले लेते, अब उसे देखिए 2-3 गिलास लेना पड़े, मतलब क्या हो गई, अब उसमें अब दूध कमज़ोर हो गया, पानी मिलाने से दूध क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। ठीक है, ओके।